अगले 10 घंटे में तुम्हें अपनी केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस टाइम पर न्यूमेरिकल देखते ही माइंड तुम्हारा ब्लैंक हो जाता होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते ही नींद आती होगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस नाम सुनते ही लगता होगा कि बस मेरा तो हो गया, ये सब्जेक्ट बनाया ही किसने था। अब प्रॉब्लम तुम्हारे इस सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे इसको पढ़ने के तरीके में, और वही तरीका मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। अगले कुछ मिनट की वीडियो में तुम्हारे न्यूमेरिकल का डर खत्म हो रहा होगा, साथ में एफर्टलेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम पढ़ रहे होगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तुम्हारे लिए समझने लायक हो जाएगी। टेंशन मतलब रट्टा नहीं लगवाने वाला। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की, जिसके अंदर मैं तुम्हें क्या क्या बताने वाला हूँ ऑलरेडी तुम्हें वीडियो के हुक से पता चल चुका है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल तुम्हारे बस 3 चैप्टर्स से पूछे जाएंगे, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अब 3 घंटे के अंदर तुम अपने न्यूमेरिकल्स का दी एंड करोगे। कैसे करोगे? सबसे पहले फर्स्ट 30 मिनट तुम एक ब्लैंक पेज लेकर बैठोगे और उस पे जितने भी तुम्हारे फॉर्मूला है ना इन तीनों चैप्टर्स के अंदर उनको लिखना है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो सिंपली सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर तुम इन फॉर्मूलाज को लिख रहे होगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे ये फॉर्मूला रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के अंदर तुम इन फॉर्मूलाज को उस पेज पर लिख रहे होगे। अब तुम्हारी 20 से 30 मिनट लगनी चाहिए बस इन फॉर्मूलाज को लिखने के लिए। जैसे ही लिख लेते हो उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए बैठना है और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। कितने क्वेश्चंस करोगे, कैसे करोगे, चलो बताता हूँ। तो देखो, जैसे ही तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आता है तुम उसको पढ़ते हो तो सिंपली तुम्हें उसके अंदर इस आइडेंटिफिकेशन ट्रिक को यूज करना है। क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देखते ही तुरंत अपने आप से पूछो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्या कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नर्स्ट इक्वेशन टाइप है या फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ है। जैसे ही तुम ये आइडेंटिफाई करोगे तुम्हारा क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो गया। ये आइडेंटिफाई करते तुम सीधे फॉर्मूला लिखोगे, उस न्यूमेरिकल की वैल्यूज देखोगे, उस फॉर्मूले में पुट करोगे और फिर सीधे सॉल्व कर दोगे। एकदम सिंपल तरीका है। अब 70% बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन देखते हैं, सीधे वैल्यूज लिख देते हैं और सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। उस चक्कर में गलत फॉर्मूला और गलत मेथड यूज करते हैं। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जो मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन ट्रिक को यूज करना है बस। अब तुम्हें कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है चलो बताता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें 3 क्वेश्चन ड्रिल यूज करनी है, जिसके अंदर तुम मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे। 3 क्वेश्चन तुम्हें उठाने हैं और उसके बाद 10 मिनट का टाइमर लगा के उन 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम्हें 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होती है उसके बाद सॉल्यूशन देखो, जहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो उसको इंप्रूव करो और फिर से 10 मिनट का टाइमर लगाओ और फिर 3 PYQs लगाओ। अब जितने ज्यादा 3 घंटे के अंदर तुम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी ये फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। बिकॉज न्यूमेरिकल रीडिंग से नहीं आते, उनको जितना सॉल्व करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। अगर थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो NCERT के एग्जाम्पल्स भी लगा लेना, ठीक है। मतलब 3 घंटे के अंदर तुम्हें अपनी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को खत्म कर देना है और अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ तक बताओ तुम्हें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का पता चल गया ना क्या करना है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सबसे इजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तुम बोलोगे कि भैया सर दर्द है, ये कौन सा इजी है? तो सर दर्द इसलिए है बिकॉज तुम इसको रट्टा मार के पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा नहीं चलता, उसके अंदर तुम्हें पैटर्न को समझना होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर तुम्हारे 2 ही चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 2 घंटे अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। कैसे करोगे चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं ना, तुम भी करते होगे कि डी एंड एफ ब्लॉक उठाया और उस पूरे चैप्टर को याद करने के लिए बैठ गए बस, या लिख लिख के याद करने लग गए। बट ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इसमें पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले तुम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रेंड्स को देखोगे, उसके बाद आयोनिक ट्रेंड को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद कलर रीजन, इसको तुम्हें सही से समझना है। और फिर आता है तुम्हारा KMnO4 एंड K2Cr2O7 रिएक्शंस, इनको एकदम अच्छे से तैयार करना है बस। तो अगर इस पैटर्न में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना तो तुम इजीली कर पाओगे और इससे तुम्हारा जल्दी रिवीजन होगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर के अंदर 3 चीजें तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा नेमिंग, सेकंड है तुम्हारा आइसोमेरिज्म और थर्ड है तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर्मूला। उसके अंदर तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, बस इन्हीं को करना है। CFSE थ्योरी के तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट को समझो काफी है। अब इसको रिवाइज करने का बहुत तगड़ा तरीका बताता हूँ चलो। तो जैसे तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन हो या तुम ही छोटे हो, अब तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता या फिर तुम अपने यंगर्स को सीरियस नहीं लेते, इधर उधर आते जाते उनको थप्पड़ वगैरह ऐसे लगा देते हो। तो
सेम चीज तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ करनी है। ये जो 2 घंटे दिए है ना मैंने तुम्हें, ये लगातार तुम्हें नहीं रिवाइज करना। जैसे अब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो उस टाइम पर तुम इसको ऐसे ही कैजुअली रिवाइज कर लो 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब अगले 1 घंटे के अंदर तुम्हें इसको पेपर वाले दिन रिवाइज करना है मॉर्निंग में, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम सुबह के टाइम में अगर रिवाइज करोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो जब मन करे जब उठा लो इसको, तो बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लॉन्ग रिटेंशन चाहिए, तो ज्यादा कोई एफर्ट नहीं मारना है। सिंपल तरीका मैंने तुम्हें बताया है, जिस पैटर्न में मैंने तुम्हें बोला है उसी में तुम्हें रिवाइज करना है इनको, बाकी उससे बाहर एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना। यहाँ तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो चुकी होगी। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रखा है जिसने, तो टेंशन मत लो, इसकी भी फील्डिंग सेट करते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, लेकिन अब इस टाइम पर भूल जाओ कि तुम्हारे 5 चैप्टर्स हैं। अब तुम्हें सिंपली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक साथ एक ही चैप्टर समझना है। इसको पूरे 5 घंटे आराम से डिटेल में पढ़ो बैठ के। अब ऑर्गेनिक का सिंपल रूल है, रिएक्शंस को अगर रटने के लिए बैठोगे ना तो कुछ नहीं होगा, रिएक्शंस का तुम्हें लॉजिक समझना है बस। अब उसके लिए बस तुम्हें इन 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले तुम्हें मैकेनिज्म बेस तैयार करना है, यही तुम्हारा स्टेप 1 है, जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ ये 4 चीजें समझनी है। फर्स्ट है तुम्हारा SN1 रिएक्शन, सेकंड है SN2 रिएक्शन, और थर्ड है तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, और फोर्थ है तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर तुमने इन चारों के मैकेनिज्म को समझ लिया ना तो 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी यहाँ तक डन है। और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम्हें सिंपली यूट्यूब पर जाओ, इन चारों को सर्च करो, उनकी वीडियोस देखो और 1 घंटे के अंदर अच्छे से आराम से सभी को समझ लो। उसके बाद भी तुम्हारे पास 4 घंटे बच जाते हैं। 4 घंटे में तुम्हें इन स्टेप 2 और 3 को फॉलो करना है, जिसमें स्टेप 2 है तुम्हारा रिएक्शन मैपिंग। अब इसके अंदर तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड, इन तीनों की सेम सी रिएक्शंस होती हैं, तो सभी को एक ही कैटेगरी में रखना है। ऐसे साथ में तुम्हें एसिड हुआ और एस्टर, इनकी रिएक्शंस को एक साथ करना है। ऐसे तुम्हारा एमीन, डाइएजोनियम और फिनॉल, इनको तुम्हें एक साथ तैयार करना है। मैंने बोला था ना कि अलग अलग चैप्टर मत समझो, एक ही पूरी ऑर्गेनिक को एक चैप्टर की तरह लो, फिर तुम्हारे माइंड में बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं पकेगी। तो रिएक्शंस के लिए तुम्हारा फ्लो चार्ट होना चाहिए, इससे तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब इसके बाद आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 3, जो कि है नेम्ड रिएक्शन ट्रिक। अब बोर्ड एग्जाम में हर बार तुम्हारी सेम रिएक्शन घुमा फिरा के पूछ ली जाती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है। तो तुम्हें लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, सिंपली तुम जो पहले से पढ़ोगे ना, जैसे तुम्हारी एल्डोल रिएक्शन हुई, कैनिजारो रिएक्शन हुई या सैंडमायर रिएक्शन हुई, इनको एकदम अच्छे से रेडी करना है, इनको एकदम मैकेनिज्म के साथ लिखना है। बिकॉज सिर्फ इक्वेशन देखोगे तो फिर तुम भूल जाओगे एग्जाम में जाके, और मैकेनिज्म समझोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। और ऐसे ही मैंने तुम्हारे लिए ये नेमिंग रिएक्शन की PDF रेडी कर रखी है, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और फिर प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब यहाँ तक तुम्हें समझ आ चुका है, तुम वीक नहीं हो, बस तुम्हें केमिस्ट्री को सॉल्व करने का एक सही तरीका नहीं पता। बिकॉज न्यूमेरिकल में तुम्हारे मैथ्स होता है, इनऑर्गेनिक में तुम्हारी मेमोरी काम आती है, और ऑर्गेनिक में तुम्हारा लॉजिक लगता है। अब तीनों की टाइमिंग भी मैंने तुम्हें बता दी है, 3 घंटे तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, 2 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 5 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो जाते हैं। तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और केमिस्ट्री को कंप्लीट करते ही 1 से 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं, बिकॉज उससे थोड़ा तुम्हारी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो बस इतना ही करना है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सब्जेक्ट है तुम्हारा केमिस्ट्री, तो चिल रहकर रिवीजन करो। बाकी ऑल द बेस्ट तुम्हारे केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।